21। जब तक नितांत आवश्यक न हो रेल यात्रा करने से परहेज करें। यात्रा आरंभ करने से पूर्व ये सुनिश्चित करें कि आपको बुखार या कोरोना वायरस का अन्य कोई लक्षण जैसे सांस लेने में तकलीफ या खांसी न हो। सहयात्रियों से उचित दूरी बनाकर रखें तथा भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। अगर यात्रा के दौरान ऐसा कोई लक्षण लगे तो तुरंत नजदीकी रेल कर्मचारी से संपर्क करें जिससे आपको तुरंत सहायता प्रदान की जा सके। आइए मिलकर अपने आप को और देश को सुरक्षित बनाएं। भारतीय रेल द्वारा सुख समृद्धि और मन में भक्ति भाव के लिए लाए किसान ब्लैक किंग प्रीमियम अगरबत्ती। धरती पर जले आकाश तक महके किसान ब्लैक किंग प्रीमियम अगरबत्ती। समाज सेवा, शनिवार रात 9 बजे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं मोहम्मद उबैदुल्लाह शम्सी न्यूज़ 21 के आज के इस अंक में हमारे साथ जमुआ प्रखंड अंतर्गत काजी मखा पंचायत के मशहूर समाज सेवी अबूजर नुमानी साहब बैठे हैं। आज अबूजर नुमानी साहब से कई विषयों पर बात की जाएगी और उन सभी विषयों और बिंदुओं पर ली जाएगी इनकी बेबाक राय। लेकिन आज का ये जो साक्षात्कार है इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले नुमानी साहब मेरी तरफ से आपको मुबारकबादी कि आपको अल्लाह ताला ने एक बेटा से नवाजा है। इसकी खुशियां बांटने के लिए मैं आज आपके घर आया हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आज अल्लाह ताला ने आपको एक औलाद बेटा के रूप में नवाजा है। बहुत खुशी हुई मुझे जब मैंने सुना इस चीज को। बहुत मुबारक हो आपको। मैं भी बहुत खुश हूँ। अबूजर नुमानी जी, अभी जो कोरोना महामारी के रूप में हम लोगों को एक वैश्विक महामारी देखने को मिली, तो हम जानना चाहेंगे कि आपने इस महामारी के दौरान एक समाज सेवी के रूप में आम जनता के लिए क्या किया? अचानक कोरोना महामारी आने से मार्च के महीने में तकरीबन 22 तारीख को प्रधानमंत्री की तरफ से ऐलान हुआ कि देश में कुल्ली तौर पर कर्फ्यू लागू कर देना चाहिए। इस बीमारी को देखते हुए हमने रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना मार्च के बाद तुरंत अप्रैल में आ गया था। अप्रैल में हमने देखा कि इस वक्त एक तो रमज़ान है, दूसरा एक और लोगों को महामारी की वजह से काम काज सब बंद हो गया है। ऐसे सूरत में हमने पंचायत के तमाम जनता के लिए, पंचायत के जनता से हटकर, चाहे वो किसी जाति धर्म से ताल्लुक रखता हो, हमने सभी के लिए तकरीबन 4 लाख का राशन मंगवाकर गरीबों में तकसीम किया है। जो पंचायत के जनता और इलाके के लोगों ने उसको देखा है। हमने जनता के लिए, गरीबों के लिए काम किया है। तकरीबन 4 लाख रुपए का राशन हमने बांटा है लॉकडाउन के दौरान। जी, लॉकडाउन के दरमियान। तो ये जो तकसीम आपने किया है अनाज का लोगों के बीच में या राहत सामग्री जो आपने बांटा है, तो ये आप अपने पंचायत में महदूद थे या फिर आप पंचायत से बाहर भी निकलना आम लोगों तक? पंचायत महदूद नहीं। हमने ये राहत सामग्री जो हमने बांटा है वो पंचायत से हटकर भी जो जरूरतमंद लोग थे, हमने इलाके के समाज सेवियों से राब्ता करके, कांटेक्ट करके, जो लोग लेने के लायक थे, जो बिल्कुल परेशान हाल थे इस वक्त, उन लोगों के घर तक हमने राशन को जाकर पहुंचाया है। तो आपने अगर इस तरह का काम किया है तो निश्चित रूप से ये एक प्रशंसनीय और काबिल तारीफ काम नहीं है, तो पंचायत की जनता या इलाके के लोग बोलेंगे हमने काम किया है लोगों के लिए। बिल्कुल, अगर आपने जो कहा है वो काम किया है तो काबिल तारीफ है आपका काम और आपकी कोशिश और आपका जो प्रयास है उसकी मैं भी तारीफ करता हूं। आगे भी हम कोशिश कर रहे हैं और करते हैं कि जो लोग परेशान हैं, जिनको किसी लाइन से जरूरत है, हम देने में सक्षम हैं, तो हम अपना सामान को काट कर लोगों को देते हैं। अपनी ख्वाहिश, अपनी जरूरियात को हमने साइड किया है और लोगों का काम आया है, लोगों के लिए काम किया है। बिजली, पानी, अस्पताल, शिक्षा, ये कुछ बुनियादी जरूरतें हैं लोगों की पंचायत स्तर पर।
हमारे साथ इस समय मघा कला पंचायत के समाज सेवी अबूजर नुमानी साहब बैठे हैं। आइए बात करते हैं नुमानी साहब से। सबसे पहले बिजली को लेकर, आपने अपने पंचायत में बिजली की समस्या को लेकर क्या काम किया है और वर्तमान बिजली की क्या स्थिति है? हमारे यहाँ मघा कला पंचायत में बिजली के लिए हमने लड़ाई लड़ी है। पहले हमारे यहाँ दिन और रात मिलाकर 4 घंटा या 6 घंटा बिजली मुश्किल से मिलती थी, लेकिन हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, काफ़ी इसके लिए तवील लड़ाई लड़नी पड़ी। और लड़ाई लड़ने के बाद पदाधिकारियों के साथ नोक झोंक भी हो गया, और ये सब करने के बाद हम लोगों ने इसको जमुआ फीडर से जुड़वाया। उसमें अहम रोल हम लोगों का, हमारा इसरार भाई का, जुनैद भाई का, शाहिद का, और हमारे जितने भी नौजवानों का एक काफिला है, तमाम लोगों ने अपनी मेहनत से लड़ाई लड़के एक तरह से पंचायत मघा कला को और दिगर जो 1-2 गांव और पंचायत से हट के भी आते हैं, उन लोगों को भी हम लोगों ने ये लड़ाई लड़कर बिजली पहुंचाया है, जो इस वक्त तकरीबन 1-1.5 साल से 22 घंटा बिजली हमको मिलती है। और हम लोग शहर से अच्छा महसूस कर रहे हैं इस वक्त अपने यहाँ। चलिए, बहुत ही अच्छा काम आपने किया है। बिजली एक बहुत बड़ी जरूरत होती है जिसको आपने अपने पंचायत में लोगों के लिए उपलब्ध करवाया है। बहुत ही मुबारकबाद है। अबूजर भाई, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि मघा कला पंचायत के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स को मिले। मघा कला पंचायत जी, किस नाम से जानकारी दी? आप मघा कला पंचायत के बारे में कोई जानकारी हमें दें कि क्या आप मघा कला पंचायत के बारे में बोलना चाहेंगे? कुछ नहीं, मघा कला पंचायत के बारे में हम इस वक्त 4 साल से तकरीबन समाज की सेवा कर रहे हैं। इससे पहले 2010 में मुखिया का चुनाव हुआ। हमने देखा कि जिसको हम लोगों ने भरोसा करके चुनाव में जिताया, वो 5 साल सिर्फ जनता को धोखा देने का काम की। उसके बाद फिर हम लोगों ने उनको सबक सिखाने के लिए 2015 में दूसरे मुखिया का इंतखाब किया, लेकिन वो उससे भी फिसड्डी साबित हुई। कोई काम का नहीं, समाज में कोई काम नहीं कर सकी। ये सब सोचते हुए, देखते हुए लोगों की राय आई, नौजवानों की राय आई बड़ी तादाद में कि आप मुखिया के लिए सिलेक्ट हो जाएं, आपको हम लोग मदद करेंगे और आप समाज का सेवा करते ही हैं, क्यों ना आप एक पद लेकर ढंग से समाज का आप सेवा कर सकें। यही सब नज़रिए से मैंने पिछले तो 2-3 साल से मैं निस्वार्थ भाव से समाज का सेवा किया, लेकिन तकरीबन 1 साल से लोगों का रुझान मेरे तरफ बहुत ज़्यादा आ गया। लोग कहने लगे कि इस बार 2020 के आखिर में जो पंचायती राज का चुनाव होना है, उसमें आप जरूर भाग लें और आप मुखिया के लिए एक उम्मीदवार हों, हम लोग आपको भरपूर साथ देंगे। ये सब देखते हुए आने वाला 2020 आखिर नवंबर या जनवरी में चुनाव होने वाला है 2021 में, उसमें मुखिया का मैं प्रबल दावेदार हूँ, ताकि मैं अगर जीतूँ या ना जीतूँ, मैं एक दावेदार हूँ, प्रत्याशी के रूप में आप सबके बीच आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग अगर हमको मौका दें तो पिछले 10 साल से जो पंचायत का बुरा हाल है उसको हम बढ़िया ढंग से सजाकर अच्छा से विकास कर सकें। क्योंकि आप देख सकते हैं, अभी आप आए हैं तो ये तो आरयू रोड आप देख रहे हैं, अंदर गली कुची में जिस तरह गंदगी पड़ी हुई है। 5 साल गुजरने को मुखिया ने किसी तरह का कोई काम किया नहीं, सिर्फ धोखा देने का काम किया जनता को। तो यही सब नज़रिए से बहुत उम्मीद है, अगर हमको जनता 2020 में मुखिया पंचायत का मुखिया बनाती है तो इंशाअल्लाह रहमान हम पंचायत के लिए जो काम करेंगे पिछले 10 साल में नहीं हुआ है, यकीनन मैं यकीन के तौर पर कह सकता हूँ कि मुखिया ना रह के समाज के लिए हमने पिछले 4 साल में जो जनता के लिए काम किया है उसका जवाब जनता ही इलेक्शन में देने जा रही है। तो जैसा कि आप सुन रहे थे कि अबूजर नुमानी एक युवा समाज सेवी अपने मघा कला पंचायत में किए गए कार्य, और अगर किसी समाज में ऐसे सोच के साथ कोई समाज सेवी हैं तो हर हाल में आम जनता का भला और लोगों का काम होगा। तो बड़ी खुशी की बात है कि मघा कला पंचायत में आपके जैसा एक युवा, कर्मठ, योग्य, शिक्षित और सक्षम समाज सेवी है, और गाहे बगाहे समाज के लोगों को आपके जरिए बहुत सी चीज़ों में मिलती रहती है, उन्हें मदद मिलता रहता है। जब कभी लोगों को किसी तरह की मदद की जरूरत पड़ती है और लोगों की बातें जब आपके पास आती है, जैसा कि मैंने लोगों से सुना है, तो आप बहुत ही प्रमुखता के साथ इस शांत भावना से लोगों के पास जाते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं और उन्हें जहां तक हो सके उनकी आप मदद करते हैं। इन सभी कामों के लिए आप काबिल मुबारकबाद हैं, बहुत ही बधाई के पात्र हैं आप।
आपको मैं अपने चैनल की तरफ से भी धन्यवाद कहता हूँ, मुबारकबादी देता हूँ कि आप बहुत ही अच्छी तरह से समाज में सक्रिय हैं और एक बहुत ही अच्छे और कर्मठ समाज सेवी का रोल प्ले कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।